से भरी रे, कहाँ डलिया फूलों से भरी रे, कहाँ पाऊँ डलिया फूलों से भरी रे, पड़ोसी को लग जाती है। और जैसे कोहनी पड़ोसी को लग जाती है, पड़ोसी जाग जाता है। वो कितना परमार्थ का काम आप कर रहे हो कि कथा में लोगों को जगा रहे हो। तो जब पड़ोसी सो रहा हो तो ताली बजा के थोड़ी सी कोहनी मार देना ताकि जाग जाए। इतनी जोर से मत मारना वो रात भर ही जगा रहे दर्द के मारे। हाँ ऐसे नहीं है, जरा भाव से जरा हाथ खड़े। कहाँ पाऊँ आँखन में, कहाँ पाऊँ श्री, कहाँ पाऊँ आँखन में, कहाँ पाऊँ श्री, कहाँ पाऊँ मटकी दही से भरी है, कहाँ मटकी दही से भरी है, कहाँ पाऊँ मटकी दही से भरी है, सुना है तुम भक्ति से मिलते हो, मैंने 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 सुना है तुम भक्ति से मिलते हो, सुना है तुम भक्ति से मिलते हो, मैंने सुना है तुम भक्ति से मिलते हो, गाओ भक्ति में भाव भरी रे, गाओ भक्ति में भाव भरी रे, गाओ भक्ति में भाव भरी रे, गाओ भक्ति में भाव भरी रे।
हे कृष्ण, आपकी पूजा कर सकें ऐसे सामर्थ्य हमें नहीं है। हाँ, आपका पूजन कर पाए ऐसा भी हमारे में विवेक नहीं। कृष्ण, आप ही कृपा करें और हम विवेकहीन, श्रद्धाहीन, भावहीन हम भक्तों को भी आप तारे। आज माता देवहूति प्रभु से दिव्य प्रश्न कर रही हैं और भगवान उसका बड़ा सुंदर उत्तर भी देते हुए चले जा रहे हैं। कितना वर्णन करें। कपिल देवहूति संवाद ये इतना मार्मिक, इतना प्रासंगिक, इतना दिव्य संवाद है कि 7 दिन मात्र कपिल देवहूति संवाद ही चलता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतना सुंदर। जित संगो, संग को जीतो, जितासनो, जितश्वासो, जित संगो और जितेंद्रिय है। फिर इंद्रियों को जीतो। इंद्रियों को कैसे जीता जाए? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग के द्वारा जीतो। अरे बोले महाराज, अष्टांग योग के द्वारा कैसे जीता जाएगा? आप यम की बात कर रहे हैं, नियम की बात कर रहे हैं, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की बात कर रहे हैं। यहां कोई नियम तक रुक जाए तो बड़ी बात है। लोगों से नियम नहीं सजते, लोगों से नियम नहीं पूरे होते और आप कह रहे हैं समाधि तक पहुंचे। आज हमारा उपवास है। क्यों उपवास है? आज एकादशी है। अरे एकादशी तो है पर बढ़िया गरम गरम समोसा बने हैं, आप जरा खा करके तो देखो। अच्छा समोसे हैं, चलो एकादशी अगली बार करेंगे, 4 समोसे दे। ये गया नियम एक तरफ। लोगों से नियम नहीं रुकता, आप कह रहे हैं समाधि तक पहुंचो। क्षमा करना महाराज, ये बस का नहीं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, यहां तक हम नहीं जा सकते। कुछ और उपाय बताओ। तो बहुत सुंदर उपाय बताया। क्या? इंद्रियों का अगर निग्रह करना है, इंद्रियों को अगर वश में करना है तो इंद्रियों के मुख को मोड़ दो। इंद्रियों के मुख को मोड़ देना ही इंद्रियों का निग्रह करना है। क्या मतलब? इंद्रियां आंख कहती है अच्छा दृश्य देखो, कान कहते हैं अच्छा संगीत सुनो, नासिका कहती है बढ़िया अच्छी सुगंध सूंघो, जीभ कहती है खूब पकवान खाओ। तो बस इनका मुंह मोड़ दो। क्या मतलब है? कहने का अभिप्राय है, कान कहते हैं अच्छा संगीत सुनो तो ठाकुर जी के भजनों को सुनो। आंख कहती है अच्छा दृश्य देखो तो बिहारी जी की झांकी को देखो, खूब तीर्थों में जाओ और उस तीर्थ का दर्शन करो। जिह्वा कहती है कि पकवान खाओ तो खूब प्रेम से खाओ। आज आपकी जीभ ने मांगा कि रसगुल्ला खाया जाए तो बड़े भाव से रसगुल्ला खाओ, लेकिन रसगुल्ला आप मार्केट में जाकर सीधे खा लोगे तो रसगुल्ला खाने का दोष लगेगा, क्योंकि इंद्रिया ने मांगा और आपने दे दिया। ये दोष है। हम इंद्रियों की दासता न करें, इंद्रियां हमारी दासी बन जाए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियां हमारी दास्ता करें, ना कि हम इंद्रियों की दास्ता करें। इंद्रियों के मुख को मोड़ दो। रसगुल्ला खाना है बड़े भाव से खाओ, लेकिन रसगुल्ले का डब्बा अपने घर पर लेकर के आओ, तुलसी दल समर्पित करके ठाकुर जी को भोग लगाओ और भोग लगा करके फिर उसको पाओ। क्या हुआ? रसगुल्ला वही का वही रहा, लेकिन अगर सीधे बाजार में खा लेते तो वह पकवान होता, लेकिन अब घर पर तुलसी दल समर्पित करके खाया है तो वह पकवान नहीं रहा, वह प्रसाद बन गया। पकवान बुद्धि को बिगाड़ता है और प्रसाद बुद्धि को सुधार देता है। इंद्रियों के मुख को मोड़ दो। जितासनो, जितश्वासो, जित संगो और जितेंद्रिय।
इंद्रियों को जीत लो। और जब इंद्रियां आपके वश में हो जाए तो फिर मन का निग्रह भी अपने आप हो जाएगा। अतः ये 4 चीजें ध्यान में रखो। आसन जीतो, श्वास जीतो, संग जीतो और इंद्रियों को जीतो। 4 चीजें जिसने जीत ली तो मन संधारे दिया, उसने मन को भी जीत लिया, मन भी उसके वश में हो गया। मन वश में होने का अर्थ है कि यह मन ठाकुर जी के चरणों का प्रेमी हो जाए। यह मन बड़ा चंचल है, मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। प्रभु कृपा से इस मन का निग्रह हो। मन का निग्रह करने का एक और बहुत सरल तरीका है। इस मन को भगवान के चरणों में लगाएं कैसे? ध्यान देना, मन भगवान के चरणों में लगे कैसे? ये मन तो संसार की तरफ मुड़ा है, भगवान की ओर कैसे मुड़े? तो देखो, लोहा मोड़ने का एक तरीका होता है। लोहे को पहले गर्म करो, जब लोहा लाल हो जाए तब हथौड़ा मारो और लोहा मुड़ जाएगा। लोहे को मोड़ने से पहले लोहे को गर्म करना जरूरी है, लोहे को पिघलाना जरूरी है। लोहा पिघलेगा तब हथौड़ा मारो, तब ये लोहा मुड़ेगा। बस ऐसे ही समझना, मन का निग्रह करने का अगर सबसे सरल तरीका है तो वो है कृष्ण की कथा। क्योंकि भगवान की कथा को सुनते 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 मन द्रवित हो जाता है, और यह द्रवित मन पर जब ज्ञान का हथौड़ा मारा जाता है तो यह मन संसार से हटकर भगवान की ओर मुड़ जाता है। कृष्ण कथा के द्वारा इस मन को भगवान के अंदर लगाओ। इस मन से नित्य भगवान का दर्शन करो। रोज भगवान का दर्शन हमारे द्वारा हो। मंदिर में रोज जाओ, रोज जाकर ठाकुर जी की झांकी को देखो। मंदिर में न जा सको तो घर पर बैठकर ही आंख बंद करके और 2 मिनट के लिए भगवान की झांकी को देखो। कितने सुंदर है हमारे कन्हैया। आप चिंतन करो, थोड़ा आंख बंद करके, थोड़ा भाव लाकर भगवान का दर्शन। सबसे पहले आप जाओ और जाकर के बिहारी जी के चरणों का दर्शन करो, ठाकुर जी के चरणों का दर्शन। और भगवान के चरणों का दर्शन, भगवान के चरण कैसे हैं? सामने सलोने भगवान के चरण, ऊपर से सामने हैं, नख जो है वह सफेद है और नीचे से लाल लाल भगवान के चरण। भगवान के नख से बड़ी सुंदर ज्योत्सना निकल रही है, बड़ी गजब की ज्योति निकल रही है। ज्योत्सना का अर्थ है चंद्रमा की प्रकाश, चंद्रमा की किरण। किसी ने कहा, अरे भैया अगर प्रकाश ही बताना था तो सूर्य का बताते, वह ज्यादा प्रकाशमान होता है। तो देखो, सूर्य प्रकाशमान तो होता है, लेकिन सूर्य प्रकाश के साथ में तपन भी देता है। चंद्रमा के प्रकाश में तपन नहीं होती, शीतलता होती है। और भगवान के चरणों के अंदर जो नख है, वह नख से जो प्रकाश निकल रहा है वह प्रकाश सूर्य का नहीं, चंद्रमा का है। ये प्रकाश अज्ञान के अंधकार को भी दूर करता है और संसार के ताप से परम शांति भी प्रदान करता है, परम शांति प्रदान करता है। अतः भगवान के सुंदर चरणों का ध्यान करो, सुंदर चरण। और देखो, एक और बात जरा दर्शन करता कि हम लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान करने के लिए। त्रिवेणी में हम सब स्नान करने के लिए जाते हैं। त्रिवेणी वह जहां गंगा यमुना सरस्वती बहती है, जहां संगम है तीनों, वह त्रिवेणी में। अब आप जब त्रिवेणी का दर्शन करोगे ना तो आप कभी देखना कि गंगा की धार जो आ रही है, गंगा जी जो आ रही है, वह गंगा सफेद रंग की होगी, श्वेत रंग की धारा होगी गंगा जी। और यमुना जी जो आ रही है वह श्याम वर्ण की होगी, काली काली होगी। सरस्वती दिखाई नहीं देती, लेकिन सरस्वती जो है वह रक्त रंग में बहती है, हल्के लाल रंग में बहती है। दिखाई नहीं देती लेकिन बहती है, संगम होता है। त्रिवेणी, त्रिवेणी नाम ही इसलिए रखा गया है। वेणी का अर्थ होता है चोटी, जो माताएं केश बनाती है, वेणी यानी चोटी। और जब केश गूंथती है तो अपने केशों के 3 भाग कर देती है।
और फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ा करके केशों को गूंथती है। अच्छा, होते 3 भाग हैं पर दिखाई कितने देते हैं? 2। होते 3 हैं लेकिन दिखाई 2 देते हैं। ऐसे ही त्रिवेणी में है तो 3 पर दिखाई 2 देते हैं। तो त्रिवेणी संगम मां सरस्वती भी वहां सम्मिलित है। अब देखो, गंगा की सफेद धारा, यमुना की श्याम धारा और सरस्वती की लाल रंग की धारा। अब भगवान के चरणों को देखो, भगवान के चरण है सामने सामने ऊपर से। ये यमुना जी बह रही है, नख है भगवान के सफेद, ये गंगा जी बह रही है। और नीचे जो तलवे हैं, तालू हैं, वो है लाल रंग के, ये सरस्वती बह रही है। सरस्वती गुप्त रूप से होती है और भगवान जब खड़े हो जाते हैं तो ऊपर का हिस्सा दिखाई देता है, नीचे का छुप जाता है जब भगवान खड़े होते हैं। तो गंगा और यमुना तो दिखाई देती है लेकिन सरस्वती गुप्त रूप से है, सरस्वती दिखाई नहीं देती। ये किसको दिखाई देती है? ये उसको दिखाई देती है जो भगवान के चरणों की सेवा करता है। एक आध फूल उठाते वक्त अगर उसका दर्शन हो जाए तो बड़े भाग्य की बात है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों भगवान के चरणों में बहते हैं। एक और बात, हम लोग 1000 किलोमीटर चल के त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जाते हैं और त्रिवेणी में स्नान करके हम सोचते हैं हमारे शरीर के पाप नष्ट हो जाएं। बिल्कुल, त्रिवेणी में जाकर स्नान करो, आपके शरीर के पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जिसने घर बैठे भगवान के चरण रूपी त्रिवेणी में अवगाहन कर लिया, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे, उसे प्रभु की ही कृपा प्राप्त हो जाएगी। यह वह त्रिवेणी है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती बह रही है। फिर भगवान के चरणों का दर्शन खूब करने के बाद थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ो, फिर घोटू प्रदेश का दर्शन, जंगा प्रदेश का दर्शन, कटी प्रदेश का दर्शन, नाभि का दर्शन, उदर का दर्शन, वक्षस्थल का दर्शन, जहाँ बीचों बीच भगवान के हृदय में स्वर्ण रेखा बनी हुई है। ये भृगु मुनि ने जो लात मारी है, जो चरण प्रहार किया है, ये भृगु मुनि के द्वारा पद प्रहार का चिन्ह बना है। फिर भगवान के कंठ का दर्शन करो, ग्रीवा का दर्शन करो, टमाटर जैसे भगवान के गाल हैं सुंदर सुंदर, भगवान के सुंदर नेत्र हैं, भगवान के सुंदर केश हैं, भगवान के बढ़िया हाथ हैं, चतुर्भुज रूप से भगवान खड़े हैं, अथवा बंशी बजाते हुए भगवान खड़े हैं। जैसा आपका मन करे वैसा आप दर्शन करो। और सबसे अंत में मुस्कुराते हुए मेरे गोविंद के चेहरे का दर्शन करो, मुस्कुराते हुए प्रभु के मुखारविंद का दर्शन। कितना सुंदर रूप है कि भगवान जब मुस्कुरा रहे हैं तो भगवान के होठ बड़े बड़े हैं, लाल लाल, बिंबाफल जैसे होठ। और बिंबाफल जैसे भगवान के होठ हैं। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो अंदर सफेद सफेद दांत हैं, लाल लाल होठों की छाया जब सफेद दांतों पर पड़ती है ऐसा लगता है अनार के दानों की दंतावली सजी हुई है। इतना सुंदर भगवान का मुखारविंद दिखाई देता है। सब कुछ कमल है, हस्त कमल, चरण कमल, नयन कमल, मुख कमल, सब कमल ही कमल है। अच्छा, कमल क्यों है? स्तुति में भी हम गाते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र चंद्र कृपालु भज हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुण।
सिर मुख कर कंज पद कंजारुणम। वह जो भगवान हैं उनके हाथ भी कमल हैं, नयन भी कमल हैं, मुख भी कमल है और सब कुछ कमल है, कमल ही कमल है। अच्छा ये कमल क्यों है? आप जरा ध्यान देना कि भगवान ने ब्रह्मा को बनाया और ब्रह्मा ने सारी दुनिया बनाई। भगवान ने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने सारी दुनिया बनाई, लेकिन ब्रह्मा ने कमल नहीं बनाया। ब्रह्मा ने सब बनाया पर ब्रह्मा ने कमल नहीं बनाया, बल्कि कमल ने ब्रह्मा को बनाया। कमल ने ब्रह्मा को बनाया, तो कमल किसने बनाया? बोले कमल भगवान ने बनाया। तो बस ब्रह्मा की पूरी सृष्टि में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे भगवान की अंगों को उपमा दी जा सके। ये तो भगवान की सृष्टि में ही सामर्थ्य है और भगवान ने जो कमल बनाया उस कमल से ही भगवान के अंगों को जोड़ दिया गया। इसीलिए नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा, सब कुछ कमल है। ऐसे भगवान को आप सब लोग दर्शन करो, नित्य दर्शन करो। मुस्कुराते हुए चेहरे का चिंतन, इसका अर्थ यही है कि जब आप भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे का दर्शन करोगे तो आप भी मुस्कुराने लगोगे, हाँ, आप भी हंसने लगोगे। और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, यह भगवान की भक्ति है। मुंह लटकाने वाला भक्त भगवान को पसंद नहीं आता, तो हमेशा मुंह लटकाए रहते हैं। भगवान कहते हैं इनसे तो हमारा भी पीछा छुड़ाओ। जब देखो तब मुंह लटका के मंदिर में आ जाओ। अरे कभी हंसते हुए भी मंदिर में जाओ, कभी हंसते हुए भी ठाकुर जी का दर्शन करो, मुस्कुराते हुए प्रभु का दर्शन। मुस्कुराना भगवान की भक्ति है। भगवान के जीवन में बहुत संकट आए, हम कहते हैं संकट है जीवन में, कैसे मुस्कुराएं। संकट भगवान के जीवन में कितने आए। पैदा कहाँ हुए? जेल में। सोचा चलो यहां से भाग जाऊंगा, तो भाग गए गोकुल, यहाँ शांति से जीवन कटेगा। तो पूतना मारने आ गई, 7 दिन में पूतना मारी, 6 महीना में सत्तासुर आ गया, 1 साल में तृणाव्रत आ गया और न जाने कितने असुर आ गए। भगवान ने कहा कि गोकुल छोड़ो वृंदावन चलो, और गोकुल छोड़ के वृंदावन चल गए। अगासुर, बकासुर, अधिष्ठासुर, धेनुकासुर, न जाने कितने असुर वहां आ गए। भगवान ने कहा कि चलो फैक्ट्री बंद करके आए, और भगवान वृंदावन छोड़ के गए मथुरा, और मथुरा जाकर चाणूर, मुष्टिकेशी और कंस को भी मार डाला। भगवान ने सोचा कंस मर गया, अब शांति से जीवन कटेगा। जरासंध ने चढ़ाई कर दी और भगवान मथुरा छोड़कर भागे द्वारिका। भगवान ने सोचा द्वारिका आ गए, शांति से जीवन कटेगा। तो द्वारिका में पांडव बोले हमारी रक्षा करो। भगवान ने कौरव पांडव युद्ध करवाया, पांडवों को विजयश्री मिली। भगवान सोचे अब शांति से जीवन कटेगा, तो घर में झगड़ा शुरू हो गया। सारे युद्धवंशी आपस में लड़ लड़ कर समाप्त हो गए। इतना दुख भगवान के जीवन में आया। पर जरा आप बताइए, क्या किसी जगह ऐसा लिखा है कि मेरे गोविंद एक भी जगह अपने माथे पर हाथ धर के बैठे? कहीं नहीं लिखा। भगवान मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। मुस्कुराना भगवान की भक्ति, हर परिस्थिति में मुस्कुराओ। जिसने मुस्कुराना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। और जो मुस्कुराता नहीं है, अभी भगवान का भक्त थोड़ा कच्चा है। भगवान का भक्त हर परिस्थिति में मुस्कुरा। दुख और सुख तो जीवन में आते रहेंगे, खूब आएंगे, लेकिन दुख में भी मुस्कुराओ और सुख में भी मुस्कुराओ। दुख और सुख हमारे कहने से जाएंगे नहीं, लेकिन दुख और सुख, इन दोनों परिस्थितियों में मुस्कुराने की आदत डालिए। यही भगवान कहते हैं। आज माता देवहूति को प्रभु कपिल कह रहे हैं कि मां, मेरा दर्शन करके, बिहारी जी का जब दर्शन आपको होवे और दर्शन जब नीचे चरणों से लेकर मुखारविंद तक कर लो, तब फिर प्रभु की कृपा का अनुभव करो और नेत्रों में थोड़ा जल लेकर के आ जाओ, तो आपका दर्शन भी सफल हो जाएगा। ठाकुर जी के विग्रह को देखकर उनकी कृपा का अनुभव होने लगे और उनकी कृपा के अनुभव में हमारे हृदय प्रफुल्लित हो जाए और आंखें भीग जाए। आंखें भीगने का अर्थ क्या है? रोना भी चाहिए। देखो, हंसना तो चाहिए और रोना भी चाहिए, लेकिन रोने का मतलब मैंने कहा कि मुंह लटकाने का मतलब रोना नहीं। आपको रोना है तो दुनिया के सामने नहीं,
एक बार भगवान के सामने रो दो, जितना रोना है। क्यों? लोटे के अंदर समुद्र का पानी भरा है, खारा खारा। अब उसमें गंगाजल भरना है तो खारे पानी को फेंकना पड़ेगा। आपके भीतर ये जो दुख के आंसू है ना, ये भगवान के सामने इनको सबको निकाल दो। और जब दुख के आंसू निकल जाएंगे तब गंगाजल यानी प्रेम के आंसू भरेंगे लोटे में, और आंखें तब भी छलकेंगी। लेकिन अंतर ये रहेगा, पहले जब रोए थे तो वह शोक के आंसू थे, अब जब रोए तो ये प्रेम के आंसू। अब ये प्रेम के आंसू। इस प्रकार ठाकुर के श्री विग्रह का हम सब दर्शन करें। ये भगवान ने बड़ा सुंदर अपना मानसिक पूजन का सुंदर विधि बताई। मानसिक पूजन में ठाकुर सत्य ही होते हैं। भागवत में हमने कृष्ण को माना है ये नहीं, भागवत ही कृष्ण है ऐसा दृढ़ निश्चय। मूर्ति के अंदर भगवान है ये नहीं, ये जो खड़े हैं ये भगवान ही हैं ऐसा दृढ़ निश्चय। भगवान काल्पनिक नहीं होता, ध्यान देना। जो व्यक्ति भगवान को कल्पना मानता है वह अपराध करता है। भगवान कभी काल्पनिक नहीं होता। हर वस्तु, हर जीव, हर जड़ चेतन के अंदर भगवान है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा, भागवत। और सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, रामचरितमानस। दो बड़े बड़े ग्रंथ कह रहे हैं कि भगवान सब जगह रहते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा, एक सेठ जी थे, लेकिन स्वभाव ऐसा था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सोचा पड़ोसी खूब ताना देते, अरे भले आदमी इतना बूढ़ा हो गया है और दान देने को रुपया करा नहीं, आज तो कुछ दान कर दे, थोड़ा बहुत दान कर दे। तो उसने सोचा कि चलो कुछ दान कर ही देता। सेठ जी के घर में तिजोरी थी, तिजोरी में ताला लगा था। ताला खोला, बड़ी भारी तिजोरी में से आज सेठ जी ने 1 रुपए का सिक्का निकाला और 1 रुपए का सिक्का निकालकर दान करने के लिए सेठ जी गए। शनिवार था तो हनुमान जी के मंदिर में चले गए। दर्शन के लिए बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। अब गर्मी का मौसम था, बार बार मुट्ठी खोलता, बार बार बंद करता, मुट्ठी खोलता बंद करता और सोचता कि मित्र, जिंदगी भर मैंने तुझे संभाल के रखा, पर आज इन दुष्ट पड़ोसियों की वजह से तुझे दान में करना ही पड़ेगा। गर्मी का मौसम था, मुट्ठी बंद रह गई, और मुट्ठी बंद रह जाती है तो मुट्ठी में पसीना आ जाता है। जैसे ही नंबर आया दान करने का, रुपया डालने लगा तो देखा अरे रुपया तो गीला है, ये तो रुपया गीला है। सोचा मित्र तू भी रोता है, मैं भी रोता हूँ, मुझे छोड़ करके नहीं जाना चाहता, कोई बात नहीं, जेब में रुपया रखा, प्रणाम करके वापस आ गया। एक दिन जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के पास जाकर बोला, गुरु जी अब तो मरने की उम्र आ गई है, कुछ साधन बता दो, भक्ति ऐसी बताओ कि 1 रुपया न लगे। बोले भगवान की भक्ति के लिए पैसों की क्या जरूरत है, तुम मानसिक चिंतन किया करो। सेठ जी को विधि बताती, सेठ जी मानसिक चिंतन करने लगे। सवेरे उठ गए 4 बजे, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं गंगा स्नान करने के लिए गया, मैं सोने के घड़े में पानी भर के लाया, मेरे घर पे छोटा सा नन्हा सा गोपाल है, मैंने उसे उठाया, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम गुरु, मैंने उसे उठाया, उठाकर मैंने स्नान कराया, स्नान कराकर वस्त्र पहनाए, चंदन लगाया, तुलसी समर्पित की माला पहनाई, आसन पर विराजमान किया, बड़े से चांदी के कटोरे में गरम गरम दूध में शक्कर डाल करके लेकर के आया। मैं ठाकुर जी को भोग लगाने लगा, लेकिन आज हुआ क्या, जब 6-7 महीने पूजा करते करते हो गए तो आज पूजा करते करते एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई
कि बड़े से दूध के कटोरे में जो शक्कर डालनी थी ना, वो शक्कर ज्यादा पड़ गई। और जब शक्कर ज्यादा पड़ गई तो बोला, हे भगवान शक्कर ज्यादा पड़ गई। मन बोला, पड़ गई तो पड़ जाने दो, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। अरे वाह, ऐसे कैसे पड़ जाने दो, इतनी शक्कर में 3 दिन के भोग का काम चलता। था तो वो कंजूस। मन बोला भूली नहीं होगी, हाथ डाल करके निकाल। अब उसने हाथ डाल करके शक्कर को निकालना चाहा, तुरंत गोविंद प्रकट हो गए और सेठ जी का हाथ पकड़ लिया। अरे सेठ जी, शक्कर ज्यादा पड़ गई तो पड़ जाने तो, तुम्हारा क्या जाता है। मतलब दूध से नहीं है, मतलब शक्कर से नहीं है, मतलब मानसिक चिंतन से। मानसिक चिंतन करते करते उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि मानो ये सत्य की ही पूजा है, मैं कोई कल्पना नहीं कर रहा हूं, मेरा सत्य में नुकसान हो रहा है। बस जिस वक्त आप पूजन करते करते मूर्ति में भगवान ही मानने लगेंगे तो वह कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। परमात्मा काल्पनिक नहीं होता, परमात्मा कभी भी कल्पना नहीं होता। वास्तव में कल्पना तो हम लोग हैं। हाँ, मोह निशा जल सोव निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। मोह के निशा में सो रहे हैं, अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। जैसे सपने में कोई शत्रु होता है, कोई मित्र होता है, ऐसे ही संसार का सपना है, कोई शत्रु है, कोई मित्र है। जब मर जाएंगे तब मोह निशा से जाग जाएंगे, तब पता चलेगा कि हमारा कोई नहीं था, हमारे तो केवल कृष्ण थे। कृष्ण के अलावा और कौन था, वही हमारे। तो सज्जनों, ऐसा मानसिक चिंतन दिव्य महात्मा कपिल ने माता देवहूति को आज बताया है। भगवान कहते हैं, माँ जो सब में मुझे देखे वो मेरा भक्त। वरना व्यक्ति तो शरीर को मोटा ताजा बनाने के लिए न जाने कितने जानवरों की हत्या कर देता है, न जाने कितने पशुओं को मार डालता है। ये बिल्कुल गलत है। हर जीव के अंदर भगवान का दर्शन करो। जो व्यक्ति जीव हत्या करता है वह व्यक्ति नरक की यातना भोगता है। ध्यान रखना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ता है। देवहूति बोली, माँ के गर्भ में बड़ा सुख मिलता होगा, न सर्दी न गर्मी न शोक न मोह। बोले ये मत पूछो, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में जैसा दुख मिलता है वैसा न पहले कभी मिला होगा और न बाद में कभी मिलेगा। माँ के गर्भ में ये जीव कैसे उत्पन्न होता है ये भी भागवत में वर्णन किया। बरसात के साथ में जीव धरती पर आता है, मिट्टी में मिल जाता है, अन्न के माध्यम से पुरुष में जाता है, पुरुष के द्वारा स्त्री में संधान किया जाता है, स्त्री के गर्भ के अंदर ये जीव पलता है एक बुदबुदे के रूप में। और जब 1 महीने का होता है तो यही बालक के सिर का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे बच्चे का शरीर बनने लगता है, सातों धातुएं बच्चे के शरीर से निपटने लगती हैं, मेद मज्जा अस्थि इत्यादि। और फिर धीरे धीरे इंद्रियां बनने लगती हैं, धीरे धीरे आँख कान नाक मुंह का संचार होता है, ये सब बनने लगते हैं। और 7 महीने आते आते बालक का पूरा शरीर माँ के गर्भ में बन जाता है। 8वें महीने में बालक को बुद्धि मिलती है और तब इसे अपने जन्म जन्मांतर के कर्म याद आते हैं कि मैंने क्या कर्म किए थे, किस वजह से मैं गर्भ की यातना भोग रहा हूँ। माँ के गर्भ में पल रहे अनेक छोटे छोटे कीट से काटते हैं। माँ गर्म वस्तु का सेवन कर ले, तीखी वस्तु का सेवन कर ले तो इसे कष्ट होता है। गर्भवास समम दुखम, क्या वर्णन करें गर्भ में जो दुख होता है। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, मुझे बाहर निकाल दो प्रभु, भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा दोबारा संसार में ना आना पड़े। भगवान कहते हैं ये अंदर ही अंदर कहते हो, बाहर आके भूल जाते हो। नहीं भूलूंगा, बाहर निकालो। तब भगवान कृपा करते हैं, प्रसूति वेग के द्वारा जब बाहर बच्चा आता है तो माया के आवरण से लिपट जाता है। भूमि परतवा डाबर पानी जिम जीवई माया लिपटानी। जैसे आकाश से स्वच्छ बूंद आती है और जमीन पर पड़कर मिट्टी से मिलकर कीचड़ बन जाती है, वैसे आकाश से जीव तो शुद्ध आता है पर यहाँ के संग में पड़कर यह भी दूषित हो जाता है, वापस माया के चक्कर में पड़ जाता है और कुकृत्य करने लगता है। बस फिर मन बंटने लगा भाइयों में, बहनों में, पिता में, माँ में, परिवार में, दोस्तों में। और इसी मन के द्वारा सबको अपना मान लिया गया।
भगवान को छोड़कर कौन सुखी है? छोटा था, मच्छर खटमल काट रहे हैं, रो रहा है, कह नहीं पा रहा। बड़ा हुआ तो स्कूल में डांट पड़ रही है, तो भी दुखी है। थोड़ा और बड़ा हुआ तो कॉलेज गए, कॉलेज से वापस आए डिग्री लेकर, माता पिता ने शादी करा दी। अब सारी ममता प्रेम जितनी भी डोरी थी, अनुराग इत्यादि की, वह सब श्रीमती जी के चरणों में बांध दी। अब तो जो होम मिनिस्टर का आदेश होगा वही होगा। हाँ, गृह मंत्री है भाई, जी वैसे ही चलता है। समझ नहीं पाता कि जिंदगी को जीना कैसे। 16 संस्कार होते हैं, हर संस्कार पर हमें बातें बताई जाती है। ये संस्कार आपके जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, लेकिन व्यक्ति समझना नहीं चाहता। मजाक बना करके रख दिया है आज हमारी सनातन धर्म की सभ्यता। कई जगह हमें देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा मजाक देखना हो तो शादी विवाह में देखने। यज्ञ नारायण नीचे होंगे, दूल्हा दुल्हन ऊपर सोफा पर बैठ करके हवन कर रहे हैं। भगवान नारायण नीचे। वैदिक रीति से अनुष्ठान हो रहा है, वैदिक रीति से विवाह संपन्न हो रहा है, और कोई आता है, कोई रसगुल्ला खिला जाता है दूल्हा को, कोई आता है कोई पेप्सी पिला जाता है दूल्हा को। दूल्हा बोला, अरे महाराज क्या करें, झूठा मुंह तो होता है, लेकिन बड़ी आग जल रही है, अगर पीऊंगा नहीं तो प्यासा मर जाऊंगा। 3 घंटे की वह आग नहीं झिल रही तो 100 साल जिस आग को झेलना है वो कैसे झेलेगी? कैसे? अभिप्राय कहने का ये है कि हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में जितने संस्कार हैं वो बड़ी दिव्य शिक्षा देते हैं। उनके माध्यम से जीवन को जीने का प्रयास करोगे तो वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है यह आपको जीना आएगा। अभी हम जीना ही नहीं जानते। तो व्यक्ति संसार में मन लगाता है और उसी में मन लगाकर एक दिन मर जाता है। फिर वही चक्कर चालू, पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। मुक्ति कब होगी? छूटेगा चक्कर कब? देखो, यह मनुष्य शरीर जो है यह बड़ी सुंदर चाबी है, प्रभु कृपा करके देते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन। लेकिन क्या करें, इसमें आकर के भी उलझ जाते हैं, इसीलिए संसार से बाहर ही नहीं निकल पाते। ऐसे समझो जैसे एक किला है और किले के अंदर किसी को छोड़ दिया जाए और वह अंधा हो तो अंधा कैसे चलेगा? दीवार पकड़ करके चलेगा, दीवार पकड़कर अंधा चलता है। अब वह चल रहा है, अचानक दरवाजा आया, इस दरवाजे से वह बाहर आ जाएगा। तभी एक खुजली चली सर के अंदर, और सर के अंदर खुजली चली तो दीवार से हाथ हटाया, सर में खुजाने लगा और चलने भी लगा तो दरवाजा छूट गया। फिर वापस चक्कर काट के आया, फिर दरवाजे के पास आएगा, फिर खुजली चलेगी, फिर दरवाजा छूट जाएगा, फिर वापस चक्कर काट के आएगा। हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हम सब इतना सारा चक्कर काट के आए, अब मनुष्य जीवन में हमारे सामने दरवाजा है मुक्ति का, मोक्ष का, भगवत भजन का, पर एक माया की खुजली चलती है। हम हाथ वहां से हटा लेते हैं और जब वहां से पीछे चले जाते हैं तो समय व्यर्थ निकल जाता है और फिर वापस चक्कर काट करके हमें आना पड़ता है। अभिप्राय कहने का ये है सज्जन कि मनुष्य शरीर से भगवत भजन आसान है, करने का प्रयास करो, समय व्यर्थ न जाए इस बात का प्रयास करो। भगवान कहते हैं, मां मुझको अगर किसी को पाना है तो 3 बातों का ध्यान रखना। जो भगवान को पाना चाहता है तो 3 बातें ध्यान रखना। विश्वास, विश्वास भगवान में दृढ़ हो, ऐसा विश्वास हो कि वह भगवान हर दम, हर परिस्थिति में, हर समय, हर जगह हमारे साथ में है। ऐसा विश्वास हो जाए तो फिर भगवान से संबंध जोड़ो। जिसकी जीवन में कमी है उसी की जगह पर भगवान को बैठा। कोई को बेटा नहीं है तो कृष्ण को बेटा मान लो, कोई को पिता नहीं है तो कृष्ण को पिता मान लो, कोई को भाई नहीं है तो कृष्ण को भाई मान लो, कोई को मित्र नहीं है तो कृष्ण को मित्र मान लो। यानी जिसकी जीवन में कमी है उसकी जगह पर कृष्ण को बैठा दो। ऐसा संबंध जोड़ो।
विश्वास परिपक्व हो जाए, संबंध परिपक्व हो जाए, तब है समर्पण, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। प्रभु जो है सब आपका है, इसमें बड़ा फायदा है। हम मालिक बनकर बैठना चाहते हैं, मालिक हमेशा दुखी रहेगा। एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री का कोई मालिक है और फैक्ट्री का एक मुनीम भी है, उसका एक मैनेजर भी है। फैक्ट्री में घाटा हो गया तो दुख किसे होगा? मालिक को। मैनेजर को काहे का दुख होगा? उसकी तो सैलरी आई नहीं, उसकी तो बंधी हुई तनख्वाह आ रही है, उसे काहे का दुख? चाहे घाटा होवे चाहे बड़ा होवे, दुख होगा तो मालिक को होगा। बस यही हमारे साथ में है। अगर हम अपने आप को मालिक मानेंगे तो उतार चढ़ाव जो जीवन में आएंगे उसका दुख हमें होगा। लेकिन हमने अगर अपने आप को मालिक नहीं माना, मालिक कृष्ण को बना दिया, तो फिर दुख और सुख की चिंता भी कृष्ण करे। हम तो मस्ती में मस्त हैं, हमें किस बात का सुख और हमें किस बात का दुख? हम तो मस्त हैं। ऐसी भावना आ जाए, समर्पित हो जाए। समर्पण कैसे बनेगा? एकमात्र भगवत भजन से और कोई साधन नहीं। ठाकुर जी की दिव्य कथाओं को सुनो, और जब कथाओं को सुनोगे तब आप जानोगे कि जब भगवान ने अजामिल को तार दिया, भगवान ने गणिका को तार दिया, भगवान ने कुब्जा को तार दिया, भगवान ने सुदामा को तार दिया, भगवान ने गीत को तार दिया, भगवान ने गज को तार दिया। हम भी उसी लाइन में हैं। मेरा गोविंद हम पर भी कृपा करेगा, एक दिन हमको भी तार देगा। कथा के माध्यम से इस बात का ज्ञान होगा कि वास्तव में बस श्री कृष्ण कितने दयालु हैं, वह कितने कृपालु हैं। तो सज्जनों, भगवान से परिपक्व संबंध जुड़ जाए, ठाकुर जी से हमारा बड़ा गजब का संबंध जुड़ जाए। आज महात्मा कपिल बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि मां, मेरे भक्त का लक्षण यही है कि जिसमें अपने और पराये का कोई दोष नहीं, वह सब में मेरा ही दर्शन करता है। कि अहम ममित्य सद्ग्राह करोति को मत हमारे बीच में यजमान श्री समृद्ध जी महाराज जी को माला पहना करके चद्दर उड़ा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है, संत भगवान यहाँ पधार जाते हैं। साक्षात सुंदर सौभाग्य आप लोगों को जो प्राप्त हुआ है, इस सुंदर सौभाग्य को आप ग्रहण करें और समय का अभाव होते हुए